साथियों, आप सभी HRTV अहरा देख रहे हैं और डॉक्टर दुआ से रूबरू हैं। हम सभी ने गांव में, शहर में और महानगर में बहुरूपिया देखा होगा, जो तरह तरह के चेहरे बदल करके नाटक करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। फिल्म के अंदर भी बहुरूपियों को देखा होगा, लेकिन आज लोकतंत्र के अंदर ये जो खेल हो रहा है, इसको आप बहुरूपिया कहना चाहें या हमारी नजरों से ये कहें कि ये सब बुर्के में रहकर, चेहरा छुपाकर, सही वस्तु स्थिति नहीं बताकर, सही मुद्दा नहीं उठाकर ये वो काम करते रहते हैं जो इनके सोच में होती है, यानी मेरी मर्जी। आज कमोबेश सभी राज्यों के अंदर जनता ठगी जा रही है, जनता दिग्भ्रमित है, जनता दिशाहीन है। और वो ये सब इसलिए है कि ये हमारे जो सेवक 5 साल में परीक्षा, या यूं कहें कि हम जो अपनी मत से उसे जो चुनने जाते हैं, वो बुर्के में होते हैं और चटक मटक दिखाकर अपने लोक लुभावना कर्तव्य दिखाकर हमें लुभाते हैं और हम उसमें उनकी सही स्थिति को ना भांपते हुए वोट दे देते हैं। 100% में अगर 25-26% उनके हिस्से में डाल देते हैं, उनके झोली में डाल देते हैं, उनके सपोर्ट में डाल देते हैं, तो वो चुन लिए जाते हैं। और 75% जो बट जाते हैं अन बुर्के के चाल और ढाल में, अन पार्टियों के जाल में, वो सब धराशायी हो जाते हैं और 25 से 26% वाले विजय होकर हम पे राज करते हैं। हमारा जनता जनार्दन, हम सब जनता जो अपने को भगवान का रूप मानते हैं, आत्मा में परमात्मा का वास मानते हैं, राक्षस, चोर, उचक्के और दिग्भ्रमित करने वाले लोगों के जाल में बड़े आसानी से फंस जाते हैं। 5 साल कैद, 5 साल गुलामी, 5 साल मानसिक स्थिति खराब, जब बाहर निकलते हैं तो हमें होश ही नहीं रहता कि हम कैसे अपने सेवक को चुने, किन्हें चुने, क्योंकि वो सब इस तरह से जाल बिछाए होते हैं, इस तरह से वो बुर्के में होते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते। हम रेवड़ी में बिक जाते हैं, चंद पैसों में बिक जाते हैं, चंद बोतल में बिक जाते हैं और कबाब शबाब में बिक जाते हैं। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हमारी कीमत क्या है। एक हीरा जो अपने को नहीं पहचानता कि उसकी कीमत क्या है, मात्र पत्थर समझता है। इसी तरह से हम मानव, हम जनता जनार्दन अपनी कीमत नहीं समझते और कौड़ी के भाव उनके हाथों में बिक जाते। वो बुर्के में रहकर हमें छलता है, वो बुर्के में रहकर हमें फंसाता है, वो बुर्के में रहकर हमें लुभाता है और उस लोक लुभावना में
हम सब उन्हीं एक थाली के चट्टे बट्टे लोग, कॉरपोरेट पार्टियां जो पैसे के दम पर, जो अपनी सूझबूझ से, अपनी टेक्निक से हमें जीत लेता है, हमें खरीद लेता है, हमारी वोट को ले लेता है और फिर हमें बंधक बनाकर पिंजरे में बंद कर देता है। ऐ मेरे साथियों, हमारा इशारा आप बेहतर जानते हैं। आप सब हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान है। मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार की अलग जगाने वाला, 40 साल से लोगों को जगाने में, राह देने में, उनकी आवाज उठाएं, उसके लिए अथक प्रयास करता हूं। लेकिन सच का साथ कौन देता है? सच हारता नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और यही वजह है कि हम लगे हैं। लेकिन सच की जीत अंत में होती है और असत्य नाचता है, तांडव खेलता रहता है। ये राष्ट्रीय प्रवृत्ति का ये खेल है और ये कलयुग में ऐसा ही होगा। ये कलयुग में बुर्के पहनकर, बुर्के के अंदर रहकर लोग जो छल कपट, लोग जो अपने खेल खेल रहे हैं, इससे हम कैसे बचें, इसके लिए हमें सोचना होगा, इसके लिए हमें विचार करना होगा। और ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, हमें बांटते हैं, उनसे बचना होगा। हम बाजार में रहते हैं, हम मोहल्ले में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम देश में रहते हैं, अपने जिले में रहते हैं। हम सब बसों में, ट्रेनों में, एरोप्लेन में सफर करते हैं। कहीं हम भेदभाव नहीं करते, चाहे वो अंग्रेजी बोलता हो, चाहे हिंदी बोलता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब भाई हैं, सब सफर के राही हैं, राह में चल रहे हैं, सब जी रहे हैं और शांति से जीना चाहते हैं। उसको अशांत कौन करता है? हमारा सेवक, हमारा सेवादार। हमें समझना होगा। हमें जिनके हाथों में बागडोर देते हैं अपने सारे काम देखने का, उसे जांचना होगा, परखना होगा और वक्त वक्त उसे सबक भी सिखाना होगा। लेकिन हम ना डांट सकते हैं, ना सबक सिखा सकते हैं। हमसे वो सैलरी लेते हैं, हमसे वो पेंशन लेते हैं, हमारा टैक्स लेते हैं, हमारी मेहनत का खून पसीना लेते हैं और हम ही पे गुर्राते हैं और कहते हैं मैं शेर हूं, मैं 56 इंच का हूं, मैं 54 इंच का हूं और ना जाने वो 100 इंच का भी है। तो वो जनता जनार्दन, हम आप कितने इंच का है? हमारी और आपकी क्या औकात है? हमारी आपकी क्या वैल्यू है? ये समझना होगा, देखना होगा। राष्ट्र हमारा, संविधान हमारा, लोकतंत्र हमारा, खेल उसका, ये कैसे चलेगा? आइए बुर्का को समय रहते उतारना होगा। समय से पहले बुर्का के अंदर वो राक्षस प्रवृत्ति, वो लुटेरा, वो चोर कौन है, क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसका एजेंडा क्या है, वो हमें क्या देगा, वो हमें क्या करेगा, हमारी कैसे सेवा करेगा, इन सब की जांच करना होगा। और इसके लिए एक नया विकल्प तलाश करना होगा और उसके लिए डॉक्टर दुआ के साथ, अहरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ खड़ा होना होगा। और उसके लिए आप अपनी पार्टी नहीं छोड़ना चाहते, आप संगठन नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़िए। आप नेशनल ग्रीन अलायंस, राष्ट्रीय महागठबंधन का हिस्सा बन के सच्चाई की राह पे चलकर, चाहे हमें ठोकर लगे, चाहे हमें घायल होना पड़े, चाहे हमें शहीद होना पड़े, लेकिन राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का इज्जत, राष्ट्र का सर नीचा नहीं होने देंगे। राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग काम करेंगे, समाज को सुधारेंगे और आने वाले नौजवानों की मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए लड़ेंगे। आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होगी, मानवता की जीत होगी, इंसानियत की जीत होगी, ह्यूमैनिटी की कायम होगा और तब भारत मेरा, सोने की चिड़िया, विश्व गुरु और पूरे विश्व पे राज करने वाला भारत होगा। हम सब धन्यधान होंगे, हम सब आदर्शमान होंगे, हम सब धार्मिक से ओतप्रोत होंगे। आस्था भी हमारा बचेगा,
अगर हम आपस में टकराएंगे, नफरत फैलाएंगे, टूटेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। लोग हंसने वाले लगे हैं, लोग तोड़ने वाले लगे हैं, लोग टांग खींचने वाले लगे हैं। हमें सब से सावधान होकर राष्ट्र निर्माण के लिए और जनप्रतिनिधि जो बेहतर हो, हमारे समाज का हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटी पार्टी का हो, बिना जात पात देखे हमें अच्छे सच्चों को चुनना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। और ये जो बुरके के अंदर ये जो खेल चल रहा है उसे उजागर करना है। बस आज इतना ही। हम इसी तरह से आप से अहरा यानी HRTV अहरा पे मिलते रहेंगे। आप भी HRTV अहरा को लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करते रहिए, साथियों को बताते रहिए। सभी सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या अन्य और भी सोशल मीडिया है, वहां आपको HRTV अहरा देखने को मिलेगा। डॉक्टर दुआ मिलेगा, AIHRA मिलेगा, ANP मिलेगा। आप उसे देखिए, आगे बढ़ाइए। यही हमारा मानवता कहता है, यही हमारा ह्यूमन चैन है, यही हमारा ह्यूमन लाइब्रेरी है, जिससे ज्ञान का प्रसार होगा और फिर सही राह मिलेगा, बुर्का से निजात मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।